इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। यहां पर तुम्हारा गिवन है और टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस। एक टैंक है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और यहां पर फिगर भी देखते जाना जो नीचे ड्रॉ किया हुआ है। ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top is to be constructed so that the depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If the if building of tank costs rupees 70 per square meters for the base and rupees 45 per square meters for the sides, what is the cost of least expensive tank? इस क्वेश्चन को समझकर आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें कह क्या रहा है। मेथड आपको बताए हैं कि क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन पार्ट हो उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन पार्ट से मेरा मतलब है कि जो भी की पॉइंट है जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, एक टैंक है जो कि रेक्टेंगुलर बेस है। देखो ये जो बेस है ये रेक्टेंगुलर है, यहां पर आपको दिखा रहे हैं। ये बेस हो गया इसका, ये रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर साइड देखो, चारों तरफ जो इसका साइड है इस टैंक के लिए ये रेक्टेंगुलर है। इसी तरह इधर भी देखो, लेफ्ट साइड में भी रेक्टेंगुलर है, पीछे भी ये रेक्टेंगुलर है और राइट साइड में भी ये रेक्टेंगुलर है। तो बेस हो गया चारों साइड का रेक्टेंगुलर, ओपन एट द टॉप, ये गिवन है ओपन एट द टॉप एंड कंस्ट्रक्टेड सो दैट द डेप्थ मीन्स ये जो डेप्थ है यानी गहराई, ये वाला जो है ये आपका 2 मीटर कह रहा है और इसका वॉल्यूम मतलब इसका कैपेसिटी जो है वो 8 मीटर क्यूब है। इसका मतलब हुआ, चलो इस चीज को भी यहाँ लिख देते हैं। ये जो आपका टैंक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर तुम दे दो, नाम नहीं देते हैं, डेप्थ इज ये आपका 2 मीटर है, ये डेप्थ 2 मीटर हो गया। और क्या कुछ है, द टैंक इज रेक्टेंगुलर बेस दिखा दिए, रेक्टेंगुलर साइड दिखा दिए, ओपन एट टॉप ये भी दिख गया, कंस्ट्रक्टेड सो दैट डेप्थ इज 2 मीटर एंड द वॉल्यूम, सुनो यहां पर लिख देते हैं गिवन वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ टैंक, बंद करो, बंद कर दो। वॉल्यूम यहां पर गिवन है, कहाँ गया, हाँ, वॉल्यूम इज डेप्थ इज 2 मीटर एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। एंड इफ द बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी बेस का जो लग रहा है कॉस्ट 70 रुपीज, लिख देते हैं रुपीज 70 पर मीटर स्क्वायर फॉर बेस। बेस के लिए लग गया तुम्हारा कॉस्ट लग रहा है 70 पर मीटर स्क्वायर एंड 45 पर रुपीज 45 पर स्क्वायर मीटर मीन्स 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर, ये हो गया आपका व्हाट, फॉर साइड्स मीन्स वॉल, है ना। तो चलो जो वर्ड यूज किया है वही लिख देते हैं, फॉर साइड्स, ठीक है। और यहां तक तो सब कुछ हो गया, डेप्थ यहां दिखला दिए। चलिए डेप्थ को लिख देते हैं, एच हो गया 2 मीटर। ये सब गिवन पार्ट है, जो भी गिवन पार्ट था
उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब सुनो, एक बात बताओ कि अब करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक गिवन है, और अब आगे देखो, द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव, इसे बंद कर दो। कॉस्ट इज लीस्ट एक्सपेंसिव मीन्स एक्सपेंस को, यानी कॉस्ट को हमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज, यहां तो लिस्ट एक्सपेंसिव है यानी मिनिमाइज करना है, तो ये भी बात लिख दो। कॉस्ट ऑफ द टैंक नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में कॉस्ट इज टू बी, शॉर्ट में लिख दिए मिनिमाइज, इतना कुछ गिवन था। ये जो आपका पार्ट लिखे ना यहां पर, ये सारा आपका हो गया की पॉइंट्स। देखिए अब आगे बढ़ेंगे, अब क्या कॉन्सेप्ट आता है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझने में अगर कोई डाउट, यहां पर चूंकि कॉस्ट मिनिमाइज करना है, तो सबसे पहले तो ये फाइंड कर पाए कि ये जो गिवन है आपके पास, चलिए इसे कलर बदल कर दिखलाते हैं थोड़ा सा, ये 70 पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस, तो बेस का अगर एरिया निकालेंगे तब तो पता चलेगा, ये एरिया फाइंड करना होगा। फिर उसी तरह फॉर द साइड्स चारों तरफ का निकालेंगे, इसका भी एरिया फाइंड कर लो, जो भी आएगा इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट पता चल जाएगा। ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹70 लग रहा है, उसी तरह 1 मीटर स्क्वायर साइड के लिए आपका 45 लग रहा है। तो पहले तो एरिया फाइंड कर लेते हैं क्या कुछ है। तो यहां से तुम देख सकते हो कि एक बात देखना, हाँ एक ये पता है तुमको कि बोल सकते हो, एज वी नो दैट, ये आपको पता होगा जब मेंसुरेशन क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो कोई भी वॉल्यूम, मतलब 3D फिगर का जो भी वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है, यानी इनटू हाइट शॉर्ट में लिख देते हैं। ये फार्मूला हम लोग किए हैं क्लास 10th में ही, और इसी से सारा फार्मूला आ गया था मेरा। तो यहाँ पर एक्चुअली तुम्हारे पास वॉल्यूम गिवन है 8 मीटर क्यूब इक्वल टू, एरिया ऑफ बेस नहीं दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर वही लिख देते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू डेप्थ, यानी h इक्वल टू 2, ये गिवन है, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हो। और यहाँ से मेरा एरिया ऑफ बेस इक्वल टू हो जाएगा 8/2, दैट इज 4, और मीटर है चूंकि यूनिट यह गिवन, तो 4 मीटर हमने एरिया फाइंड किया, यानी बेस का एरिया निकल गया, एरिया ऑफ बेस इज 4 मीटर, तो कॉस्ट तो पता चल जाएगा, एरिया ऑफ बेस 4 मीटर आ गया, तो 4 मीटर को 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेस को बनाने में इतना रुपया, यानी 7 इंटू 4 280 रुपीज मेरा काम हो जाएगा। अब वॉल पर बात करते हैं। देखिए अगर मान लो इसके लेंथ को हम x मान लें और इसके ये जो ब्रेथ है इसको हम y मान लें, तो एरिया ऑफ बेस इसका हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज x इंटू वाई, एल इंटू बी, यही होता है रेक्टेंगल का एरिया, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 4, और यहाँ से चूंकि दो वेरिएबल मेरा क्वेश्चन नहीं बन जाए तो हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं 4/x, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो एरिया ऑफ बेस से ये भी एक रिलेशन मेरे पास आ गया। अब जब देखोगे ये वाला तुम्हारा एक साइड है, लेफ्ट साइड के देखते चलो, ये लेफ्ट साइड का कर्सर नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए ये लेफ्ट साइड का आपके पास वॉल है, इस साइड को अगर निकालें तो ये गिवन है, ये अगर लेंथ है तो ये ब्रेथ है, तो चूंकि रेक्टेंगल है 2 इंटू वाई ये हो जाएगा, ये साइड आपका 2 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक सामने वाला साइड भी वही चीज है, ये भी आपका y है, और ये जो डेप्थ है ये 2 है, तो 2 इंटू वाई आप लिख सकते हैं, यानी ये साइड और ये साइड मिलकर 2y प्लस 2y बन जाएगा, यानी 4y हो जाएगा। लाइक वाइज देखना सामने का ये वाला साइड देख लो, आगे जो दिख रहा है फ्रंट में, ये तुम्हारे पास 2 है लेंथ, इसको अगर बेस मानो और इसको आप अगर मान लीजिए हाइट या यही बेस मानिए, इसको
एल बी, एल इसको मानते हैं लेंथ x हो गया और बी इसका h हो गया, तो l इंटू बी इज रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो 2 इंटू एक्स फ्रंट में जो दिख रहा है आपको वॉल यानी साइड, इसकी एरिया 2x हो गई। और पीछे चले जाओ, पीछे जो ये देख पा रहे होगे यहाँ, तो ये भी वही है, x आपका लेंथ हो गया और ये आपका डेप्थ यानी कि ये b हो गया 2, तो 2 इंटू एक्स और ये आगे वाली 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स यानी 2x दैट इज 4x। तो आगे पीछे का वॉल का हो गया 4x और दाएं बाएं का जो वॉल है इसका हो गया 4y। तो इस चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस बात को यहाँ पहले लिखने दो, तुम्हारा हो गया। एंड नाउ एरिया ऑफ ये जो साइड्स है इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा, अभी बताए ये 4x प्लस 4y, ये तो क्लियर हो गया होगा तुमको। और यहाँ से दोनों में कॉमन 4 आ रहा है, ले लो बाहर, बच गया x प्लस वाई। तो ये एरिया आपका साइड का हो गया। अब इतना मीटर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी एरिया का बेस 4 मीटर स्क्वायर हो गया और ये भी आपका 4 इंटू एक्स प्लस वाई मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब हम आराम से कॉस्ट ऑफ टैंक केवल लिखते हैं शॉर्ट में। इसे अगर सी से रिप्रेजेंट करोगे तो कॉस्ट इक्वल टू, यानी फंक्शन इन सी से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो पहला तो हो गया आपका ये 4 आया है ना बेस का, तो बेस में खर्च आ गया मेरा 70 रुपीज पर, 70 रुपीज फॉर 4 के लिए, मीटर स्क्वायर के लिए 70 इंटू 4 हो जाएगा। और प्लस अब आपका लग रहा है 45 रुपीज पर, 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लग रहा है फॉर द साइड, है ना। तो आपका साइड का तो एरिया आ गया यहाँ पर इंटू 4x प्लस वाई आ गया है। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया। और सुनो, यहाँ पर चाहो तो तुम कंफ्यूजन ना हो, यहाँ लिख देते हैं बेस का एरिया है और ये आपका साइड का एरिया है। तो यहाँ पर ये हम लोग लिख दिए। और अब क्या करो, अब तुम चलो यहीं लिख देते हैं। अब क्या करो, क्योंकि एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 7 4 या 28, 280 हो गया और प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर ही लो, तो ये हो जाएगा 4 5 या 20 एंड 16 प्लस 2 दैट इज 18 एंड दिस इज x और प्लस y के लिए फ्रॉम फर्स्ट ये जो आया है ये 4/x, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। और जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे पास रिजल्ट c इक्वल टू हो जाएगा 280 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, और नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो मेहनत कौन करता है, रहने दो यहीं पर 180 एंड जैसा है x प्लस 4/x, इसी का यही आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लो, क्योंकि इसी को c को हमको मिनिमाइज करना है ना, c को मिनिमाइज करना है। यहां तक तो लिख दिए, यानी फंक्शन मेरा आ गया इन x। यहां तक कोई डाउट है? अब क्वेश्चन कर दो। फ्रॉम 2 वी हैव, क्या आ गया यहां से देखो फिर से एक बार, c इक्वल टू 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। चलो इसे यहां नोट कर दो, c इक्वल टू 280 प्लस 180 इंटू 4/x प्लस x, 4/x प्लस x, उलट के लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 4/x है ना, ये हो गया तुम्हारा। और अब देखो विच वी हैव टू, यहाँ पर c के बारे में कह देते हैं, यहाँ पर c के बारे में विच वी हैव टू मिनिमाइज। तो चलो, जब इसे मिनिमाइज करना है इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट पहले फाइंड करेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में
फाइनली हम लोग जज कर लेंगे वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा एट दैट गिवन पॉइंट। अब सुनो, यहां पर तुम क्या करो, लिख दो फॉर, सीधे सीधे बना दें आगे, समझ गया ना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dc बाई dx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज तुम्हारे पास dc बाई dx हो जाएगा, एक लिखेंगे तो कहीं तुम्हारा दिक्कत ना हो जाए, चलो यहाँ लिख देते हैं dc बाई dx इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 280 का तो 0 हो गया, नहीं लिखते हैं, और 180 ये कांस्टेंट है, रहने दो, और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 4x टू द पावर -1 जाएगा, -4x टू पावर -2 आ जाएगा, यानी ये आपका हो जा रहा है -4/x² हो जाएगा, और ये प्लस, ठीक है, और x के लिए dx बाई dx दैट इज 1, ये हो गया। तो यही यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 180 एंड इंटू -4/x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाओ -4/x² प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड हो जाएगा 0/180 दैट इज 0, और फिर एक स्टेप यहीं आ जाते हैं, यहाँ से आपका माइनस को लेके चले गए राइट साइड में, तो ये बन गया 4/x² इज 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x² इज 4, और यहाँ से x² बराबर x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2 और x इक्वल टू -2। अब बताओ, ये तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग, बिकॉज आपने x को माना है ये लेंथ, तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, मेजरिंग हम लोग निगेटिव नहीं करेंगे, तो x इज द 2, यानी 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इसको कंफर्मेशन के लिए अभी हम लोग निकाल लेते हैं डबल डेरिवेटिव, सो लिख दें, सो x इक्वल टू 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट या इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ये लिखकर बार बार कुछ बदल बदल कर पिछले मतलब लेक्चर को याद दिला देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, कभी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, यानी ये सब लिखते रहते हैं ताकि वो आपके दिमाग में चलता रहे। और ये तो हो गया, और अब हम लोग यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो d2c बाई dx2 यहाँ से निकालना है, नाउ ये काम करना है। तो देखो दिस इज इक्वल टू 180 तो कांस्टेंट है, तो रहने दो 180, और आगे माइनस को भी रहने दो, 4 भी रहेगा, और डिवाइडेड बाई x² है, तो x² को ऊपर ले जाओ, x टू पावर -2 हो जाएगा, दैट इज -2x टू द पावर -3, कुछ ऐसा हो जा रहा है, और प्लस ये आपका 1 का 0 हो गया, यानी आप लिख सकते हो 180 इंटू, ये माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ, दैट इज 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और बाई x टू द पावर -3 मीन्स x डिनोमिनेटर बन गया x टू द पावर 3, ये आपका रहा, और ये तो मेरा हो गया, ये मल्टीप्लाई कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, d2c बाई dx2 एट जो आया है आपका पॉइंट, यानी ये x इक्वल टू 2, तो एट x इक्वल टू 2 बराबर हो जाएगा 180 इंटू 8/2 टू द पावर 3, मतलब 8 से 8 कट गया, आ गया तुम्हारा 180, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो कंफर्म हो गया, ग्रेटर हो गया, दैट इज x इक्वल टू 2 is the point of minimum value, मिनिमम वैल्यू का पॉइंट निकाल दिए, ये क्लियर हो गया, एंड सीधे आप कर लो जो कह रहा है क्वेश्चन। सो मिनिमम कॉस्ट ही फाइंड करना था,
मिनिमम कॉस्ट ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, यही लिख देना, एट x इक्वल टू 2 इज, देखो c इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, c यहां पर दिख रहा होगा, ये पॉइंट c इक्वल टू यहां पर देखो 180 इंटू c का वैल्यू, ये c का वैल्यू dc है, ये वाला, रुको इसको राउंड कर देते हैं ऊपर ही, क्योंकि तुम्हारे में इक्वेशन 1 किए होगे तो यहाँ पर नहीं लगा देते हैं, ये ब्लॉक कर देना, क्योंकि एग्जाम में भी ये काम करोगे तो अच्छा ही है ना, इम्पैक्ट होता है बच्चों का टीचर के लिए। ये मेंशन कर दिया फ्रॉम सेकेंड, सी यहाँ से मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। सो इज कहाँ से ले रहे हो, फ्रॉम सेकेंड, देखो फ्रॉम सेकेंड, यहाँ पर c इक्वल टू तुम्हारा हो गया 280 प्लस 180 इंटू 4/x मीन्स 2 प्लस 2, ये कैंसिल कर दो 2 टाइम्स में आ जाएगा 280 प्लस ये होगा 4 और 18 4 जा 720 जोड़ दो तो आ जाएगा रुपीज ही लिख देते हैं पहले 1000, यही तुम्हारा आंसर हो गया, यही खर्च आएगा मिनिमम, कम से कम खर्च यही होगा आपको इस तरह के टैंक बनाने में। अब देखिए ये समझ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, फिर भी अगर डाउट है तो क्वेश्चन कर लो, यही रहा आपका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कुछ भी किए हैं उसका ये भी एक पार्ट है कि ये एक्सरसाइज 6.5 से है, सिलेक्शन में एक्सरसाइज भी आ गया है, मिसलिनियस भी आ गया है, तो इसको ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन चाहिए था, आपके नोटबुक में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए इस तरह का, हर टाइप के क्वेश्चन को टच कर दिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन को देखो, 24 नंबर क्वेश्चन है 6.5 से एक्सरसाइज, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, देखो ये बोल देता है, क्वेश्चन ने कह दिया, क्वेश्चन ने आपको कह दिया कि एक कोन है जिसका कर्व सरफेस एरिया लिस्ट है, यानी दैट मींस वी हैव टू मिनिमाइज द, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, एंड गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, बोले थे ना जब गिवन रहेगा वो कांस्टेंट हो गया, फॉर गिवन वॉल्यूम मींस ये कांस्टेंट हो गया, हैज एन एल्टीट्यूड, अगर मान लो इस एल्टीट्यूड को आप h कहते हो और इस रेडियस को अगर आप r कहते हैं, ठीक है, तो h इज इक्वल टू आपका कह रहा है दिस इज h इज इक्वल टू √2r, ये कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है। तो आते हैं, ये फिगर भी क्लियर हो गया होगा, और तो कुछ इसमें दिया ही नहीं है, रेडियस ऑफ द बेस हमने r माना एंड एल्टीट्यूड को h माना, इस चीज को यहाँ पर मेंशन कर दो। देखो यहाँ पर जो कुछ भी लिखे तो पहले आपको बताए थे, क्वेश्चन बनाने से पहले आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं की पॉइंट्स को, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इससे हेल्प मिलता है कि करना क्या है, इधर उधर नहीं जाना है। तो सबसे पहले तो लीजिए जो आगे आया, सबसे पहले आया लिस्ट कर्व सरफेस एरिया, तो लिख देते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, इसको अगर आप S बोलते हो, इज टू मिनिमाइज, इज टू मिनिमाइज, मिनिमाइज, पहला काम तो ये हो गया, फिर आगे पढ़ते हैं, एंड द गिवन वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम अगर इसे भी कहते हो, ये कांस्टेंट हो गया बिकॉज ये गिवन पार्ट है, ये सब काम करेगा तुमको। फिर देखो आगे पढ़ते हैं, एंड हैज एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स, तो लेट h बी द एल्टीट्यूड एंड r बी द रेडियस ऑफ बेस, देन हमें प्रूव करना है, टू प्रूव h इज इक्वल टू √2r, बस यही आपका की पॉइंट था।
इतना ही कुछ इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है। ये हो गया। अब आगे बढ़ो, जो गिवन पार्ट होता है वहां से शुरू करते हैं। तो देखो, तो मेरे पास गिवन में है, लिख देते हैं, ये भी लास्ट हो रहा है। नाउ वी स्टार्ट। ये सब ध्यान देना, हर क्वेश्चन देखो कुछ कुछ हम नया लिखे होंगे। नाउ वी स्टार्ट विथ गिवन पार्ट। गिवन पार्ट, ठीक है। तो गिवन पार्ट यहाँ है, गिवन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो मीन्स गिवन पार्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अब क्या करो, जो भी वैल्यू आपने फाइंड किया उससे इसको कोरिलेट करना है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3v इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और यहाँ से ये भी कांस्टेंट, क्योंकि भी कांस्टेंट हो गया, गिवन है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप h को यानी कह सकते हैं आर स्क्वायर एच को 3v/पाई आप बोल सकते हो। यानी h अगर हम फाइंड करें तो h इक्वल टू हो जाएगा, h इक्वल टू आपका हो जाएगा, चलो एक काम करो, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं, कभी कभी करने से समय किल होता है। तो यहीं पर एक काम, जब ये कांस्टेंट ही है तो इसको, ये कांस्टेंट है तो इसको कुछ मान लो, मान लेते हैं के कांस्टेंट, के कांस्टेंट से बोल दिए, इसको कह दिए कांस्टेंट के मान लिए। तब यहां से आप कहोगे, तब तो आसान हो गया, h इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर। तो एक तो यहां से रिजल्ट आने वाला है जो हमें फाइंड करना है, ये वाली रिजल्ट h इक्वल टू √2r शायद यहां से मिलने वाली है ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। और अब आ जाते हैं नाउ, अब जो काम करना है यानी जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, यहां पर है सी एस ए, मीन्स एस एस इज टू बी मिनिमाइज। तो हम जानते हैं कि सी एस ए ऑफ कौन, एस मान लो इसे, अगर सिंबल देते हैं तो पाई आर एल होता है। और यहीं से हम लोग एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट, ये हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू उसको पुट कर दो, तब तो हो जाएगा पाई आर, और एल के लिए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और भी सॉल्व कर दो, चूंकि दो दो वेरिएबल दिख रहा है। तो यहाँ लिखते हैं एस इक्वल टू, ये तो पाई आर ठीक है, और अंडर रूट, आपने एच को कहा, ये एच है, आपने एच को कहा ये k/r स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देते हैं k/r स्क्वायर का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर हो गया, और प्लस ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से आगे बढ़ जाओ, ये हो गया पाई आर, और ये तो रूट निकालोगे तो ऊपर तुम्हारा, चलो बारी बारी से करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा नीचे r⁴ इज द एलसीएम, तो ऊपर हो गया के स्क्वायर न्यूमरेटर में, और प्लस ये r⁴ इंटू r⁴2, पावर अलग अलग बेस सेम, मीन्स r⁴ 6, ये हो जा रहा है। यानी ये तो रूट निकल जाएगा, ये तुम्हारा हो गया पाई आर और अंडर रूट के स्क्वायर प्लस r⁴ स्क्वायर। यहां से तुम एक कैंसिल कर दो आर को, ये आर चला गया, यानी हमारे पास s इक्वल टू आ गया पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी प्लस r⁴ प्लस, यहाँ आएगा भी नहीं, छोड़ो, यहाँ लिखना बेकार है, तुम्हारा स्क्रीनशॉट हो ही नहीं पाएगा। देखो आगे वाले स्लाइड में चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया पाई, और नीचे बच जाएगा आर, ठीक है। तो पाई आर, पाई अंडर रूट, चलो यहाँ लिखते हैं, ये दिस इंप्लाइज एस इक्वल टू
पाई अंडर रूट के स्क्वायर आर टू पावर 6, पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 6, सॉरी आर टू पावर 6, के स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 6, r to the power 6 and then divided by r, divided by r, ये हो गया। अब सुनो, यहां पर अंडर रूट है, इसे उड़ाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, तो तुम्हारे अनुसार ही लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस आर टू पावर 6 रूट गैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि एस को हमको डिफरेंशिएट करना है, रूट रहेगा तो टेंशन बढ़ जाएगा, तो उससे बचने के लिए ये सीधे कर दिए। तो यहां से आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो फंक्शन आया एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड इंटू के स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 6 बाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी चलो लिख दिए, एस स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर के स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और दूसरा हो गया तुम्हारा प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 और बाई आर स्क्वायर, इससे कैंसिल कर दो, 4 बच जाएगा, यानी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया पाई स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड यहाँ हो गया प्लस पाई स्क्वायर और आर टू द पावर 4, आर टू द पावर 4, और चूंकि ये जो है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपका है, दिस इज फंक्शन इन आर, so we can represent it as, मान लो जैसे एफ एक्स वगैरह लिखते हैं ना, आप यहाँ एफ आर लिख दो, फंक्शन इन आर, तब तो ये आपका हो गया एफ आर, यानी फंक्शन इन आर इक्वल टू जो कुछ भी है पाई स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू पावर 4, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो यहां तक तो हम काम कर लिए, जो एज इट इज करते आ रहे हैं, मेन तो यही था। और आपके पास यहाँ सब कुछ लिखे हुए हैं कि ये तो एक रिजल्ट लाना ही है, और इससे पहले CSA को मिनिमाइज करना है, यानी कि अब हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर नाउ एफ डैश आर पहले फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा पाई के स्क्वायर तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो पाई स्क्वायर के स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो गया, और आर टू द पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाने पर, तो ये हो जाएगा, सीधे लिख दें अगर -2 और आर टू द पावर -2 -1 बाई, तो आर टू द पावर क्यू, ये लिख सकते हो। जरा कैलकुलेशन पर ध्यान देना कहीं गलत ना हो जाए, है ना, तो मेहनत बढ़ जाएगा। तो -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर टू द पावर 3 हो गया, और प्लस यहाँ देखो पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर हो गया, और आर टू द पावर 4 इज 4 आर टू द पावर 3, तो ये हो गया आपका, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, इसको 2 मान लो, एंड यहीं से चलो, क्योंकि नीचे फिर देखना पड़ जाएगा, यहीं पर डबल डैश भी निकाल लेते हैं, यानी डबल डेरिवेटिव। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो ये कांस्टेंट है तो रहने दो, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर कांस्टेंट है, और फिर आर टू द पावर ऊपर चला गया -3 हो जाएगा, तो
चलो लिख देते हैं -3 और x टू द पावर -4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर पहले से है और इनटू आपका 3 हो जाएगा, सीधे सीधे है तो यहाँ तो सोचना ही नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया r टू द पावर एक कम 2। तो f डबल डैश r मेरा आ गया माइनस और माइनस प्लस 6 पाई स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 आ गया और प्लस ये आ गया 4 3 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। ये रहा, यहां पर हम लोग डबल डेरिवेटिव निकाल लिए और अब कहना फॉर क्रिटिकल पॉइंट। एग्जाम मेथड उसी तरह जा रहे हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डी लिखा गया, डी आर, यहां अगर डी क्या है आर है ना, तब कहाँ गया, यस ये है तुम्हारा, देखो यहां पर एफ डैश आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहां से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। तो आपका सुनो, ये बराबर 0 लिखे तो माइनस गया इधर तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहां पर हम लिख दे रहे हैं तुम्हारा कि ये हो जाएगा 4 या 2, चलो सीधे कर लो, 4 पाई स्क्वायर आर क्यू और माइनस है इतना बराबर 0, यानी बराबर हो जाएगा +2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर क्यू। तो यहां से जो जो कैंसिल हो रहा है उसे उड़ा दो, तो तुम्हारा यहां से 2 2 जा 4, 2 टाइम्स पाई स्क्वायर साफ, और अभी कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहां से और आगे बढ़ जाइए। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर क्यू के साथ मल्टीप्लाई, तो बेस सेम है, पावर जुट गया, आर टू द पावर 6 हो गया, आर टू द पावर 6 आ गया, यानी रिजल्ट मेरे पास आ गया। और एक 2 भी बच रहा है इसका, है ना, 2 आर क्यू है, तो यहाँ पर 2 भी लगा दो। रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ पर जगह बनाओ, ये हो गया तुम्हारा 2 आर क्यू, ये रिजल्ट मेरा रहा जो कि पुट करना है। मतलब काहे का के नहीं निकालेंगे, यही वाला वैल्यू हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं कंफर्म, यही होगी आपका क्रिटिकल पॉइंट। एंड एफ डबल डैश आर एट के स्क्वायर बराबर 2 आर क्यू पर निकाल लो, जो कि हो जाएगा तुम्हारे पास डबल डैश एक्स में यहां पर पुट कर देना, ठीक है। तो आ जाएगा 6 पाई स्क्वायर और के स्क्वायर हो गया 2 आर क्यू एंड डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 एंड प्लस 12 पाई स्क्वायर, और यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसको सुधार लो। यहाँ पर आर क्यू 8/6, पहले 6 ही लिखे थे और अभी लिखने में गड़बड़ हो गया यहाँ पर, और बाकी सब यहाँ पर ठीक है, बाकी सब ठीक है। और यहाँ देखो ये भी हटा दो, सब हटाओ, तुम्हारे पास हो गया। अब यहाँ पर रख रहे हैं, ये क्या लिखे हैं आर टू द पावर दिस, यहाँ आर टू द पावर, यहाँ भी तो तुम नहीं बोला आर टू द पावर 3 है ना, यहाँ एक्स कहाँ से लिखा रहा है, इसको भी सुधारो। एक्स लिखते लिखते हम लोग की आदत हो गई है एक्स लिखने की, ठीक है, अब सही करो। यहां हो गया आपका आर टू द पावर -4 और यहां हो गया आर टू द पावर 4 और यहां हो गया आर टू द पावर
3 into 3 that is r to the power 6, 2r to the power 6, 2r to the power 6 k square equal to 2r to the power 6, और ये हो गया 6 पाई स्क्वायर 2r टू द पावर 6 के स्क्वायर की वैल्यू और डिवाइडेड बाई r टू द पावर 4 एंड प्लस, ठीक है, और ये रहा r स्क्वायर। ओके, अब सही हो गया। यहाँ से कैंसिल कर दो। देखो ये 4 में से 6 चला गया, 1 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारे पास हो गया 6 इंटू 2 12 पाई स्क्वायर, और ये हो गया r के पावर 2, 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस अगेन 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, जो कि आपको हो जा रहा है 24 पाई स्क्वायर r स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि रेडियस आपका है ना, ये रेडियस कभी निगेटिव नहीं होगा, लेंथ है, तो यहीं पर हम लोग लिख देते हैं कोई भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, यहां लिख देते हैं फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ आर के लिए ये मेरा ग्रेटर देन आ गया। जब ग्रेटर देन आ गया अब इरेज करना पड़ेगा, इसलिए यहां तक का तुम पहले स्क्रीनशॉट लो। यहां तक तो इरेज करके जगह बना लिए, और अब देखना तो तुमको इस क्रिटिकल वैल्यू पर f डबल डैश x ने कंफर्म कर दिया कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ग्रेटर देन 0 है, मीन्स देखो ये ग्रेटर है, इसका मतलब हो गया कि दैट मीन्स लिखना एज क्या है f डबल डैश r, छोड़ो इतना आप नहीं लिखेंगे, r is greater than 0, so CSA कर्व सरफेस एरिया जो हम लोग माने थे, CSA इज मिनिमम इज मिनिमम at k square equal to 2r to the power 6, and now देखो चूंकि ये तो हो गया, आपके क्वेश्चन में कह रहा था सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है, इसे शो करना था, तो ये तो शो हो गया मिनिमम। एंड फॉर द गिवन वॉल्यूम से लेकर चले थे हम लोग एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस, तो एल्टीट्यूड के लिए आपने रिलेशन यहां फाइंड करके रखा है h इक्वल टू k बाई r स्क्वायर। तो फ्रॉम फर्स्ट से ले लो, नाउ फ्रॉम फर्स्ट से क्या आ जाएगा, यहां से तुम्हारा आ गया h बराबर k बाई r स्क्वायर, यहां से हो गया h बराबर k बाई r स्क्वायर, और यहां पर रख दो, चूंकि k स्क्वायर की आपने वैल्यू अपने कन्वीनियंस के लिए निकाला था, अब तो k है, तो यहां भी अपने सुविधा अनुसार h स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं k स्क्वायर बाई r स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स r टू द पावर 4, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब आराम से तुम वैल्यू को रख सकते हो, तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा k की जगह पर आप रख दीजिए 2r टू द पावर 6 बाई r टू द पावर 4, तो यहां से लिए हैं वैल्यू, ठीक है।
तो ये हो गया, कैंसिल करो, 2 बच गया। तो दिस इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r टू द पावर 2, यानी h इज अंडर रूट 2r स्क्वायर एंड सो h इक्वल टू अंडर रूट 2r। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड है। ठीक है, तो यही तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर हुआ और इसी तरह से आगे बढ़ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सा मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन तुमने कर लिया। एक बार जितना भी क्वेश्चन किए हो सारा क्वेश्चन अपने से बनाना खुद से, तो कॉन्फिडेंस आएगा। और बाकी अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट डे टेस्ट के लिए तैयार रहिए। ठीक है, ओके।